जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक होमवर्क के तौर पे मिली हुई असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रा तवज्जो से समझना है और बेसिक रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें ये एग्जांपल दे दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर डी पार्शियल वाई, यहाँ पर वाई प्राइम दिया गया है, इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स कहते हैं। तो ये आ गया। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में y इज इक्वल टू एक्स वी और v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ गया। हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। और ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये इसके बराबर आएगा। अब ये वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 2x और y की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स वी। तो ये एक्स वी आ गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू एक्स वी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी, ये बन के आ गया 2x स्क्वायर वी ओवर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर से निगलेक्ट हो गए, तो ये एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 2v 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये v को इस तरफ ले जाते हैं। तो जब हम ये v को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर। ये 2v एज इट इज़, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, v को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस v आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये v की पावर क्यूब आ गई। तो ये x डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब 2v में से v माइनस हो गया तो ये बच गया हमारे पास सिंपल v, तो ये v प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर और ये x डी वी ओवर डी एक्स। अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पर हम सेपरेट वेरिएबल का मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सेपरेट वेरिएबल यानी ये सारा v के अंदर फंक्शन है और ये x और dx है, तो हमने x dx को एक तरफ, v वाले जितने भी हैं उन सबको एक साइड पे ले जाना है। तो ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये ऊपर वाला इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये v प्लस वी क्यूब और ये साथ में dv। अब ये इधर डिवाइड हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो x नीचे आके 1 ओवर x हो गया और ये इधर जाके dx हो गया। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो है, बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ से स्टेप शुरू होता है। अब यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से समझना है। 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से हमने v कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आ गया जी 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x और dx। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, अभी अरेंज किया है, सॉल्व अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, कोई नाम दे दें इस इक्वेशन को, से मैं इस इक्वेशन को m का नाम दे देता हूँ। अब ये मेरे पास इक्वेशन m आ गई। अब इस m इक्वेशन में मेरे पास जो ये वाला हिस्सा है मैं इसे अलहदा से सॉल्व करूँगा पहले। तो इस वाले हिस्से को जब हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन ये है कि इसको अलग से सॉल्व क्यों करना है, उसकी वजह यह है कि ये हमारे पास
एक पार्शियल फ्रैक्शन बन चुका है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास इसका मेथड है जी, a ओवर v प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस वी स्केयर या वी स्केयर प्लस 1। तो ये हमने, जब भी आपने लीनियर फंक्शन किसी कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो ऊपर आपके पास v या जो भी वेरिएबल है वो शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक्स स्केयर या वी स्केयर का लिखना है तो ऊपर v आप शामिल करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, a, b और c इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ये सारा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको इस तरह से ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो ये 1 माइनस वी स्केयर, ये a, v से v कैंसिल हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आएगा 1 प्लस वी स्केयर प्लस b v प्लस c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, v। तो ये 1 माइनस वी स्केयर, ये a इंटू 1 प्लस वी स्केयर प्लस ये मल्टीप्लाई कर दें अंदर b v का स्केयर प्लस c। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमने a, b और c इनकी कीमतें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल रूल आपने याद रखना है, जिसकी कीमत आप मालूम करना चाहते हैं ना, उसके नीचे वाले को 0 के बराबर लेट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे v है तो हम लेट कर लेते हैं v इज इक्वल टू 0। अगर हम v को 0 लेट करेंगे ना तो हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आएगी। और याद रखना है लेट सिर्फ 0 उसको करना है जो लीनियर में हो, जिसकी यहाँ पे डिग्री 1 हो। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसमें पुट कर दें। जब इसमें पुट करेंगे ये 1 माइनस 0 a, ये 1 प्लस 0 और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई जी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं उनको हम सब्स्टिट्यूशन के तरीके से, यानी v इज इक्वल टू 0 जैसे लेट करके a फाइंड कर लिया, उस तरीके से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको हम अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम रूल अप्लाई करते हैं बाय कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन का रूल कैसे देखना है, आपने देखना है कि हमारे पास इस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है। तो इस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपके पास v का स्केयर है। तो कंपेयरिंग v स्केयर बोथ साइड, जब कंपेयर करेंगे तो देखें इधर v स्केयर के साथ क्या है, -1 है, और इधर v स्केयर के साथ नंबर 1 तो b है और v स्केयर इधर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में a आ जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये यहाँ पुट करें, ये -1 प्लस b। सो b यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, तो b यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो गया तो -1 -1 तो -2। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब रह गई वैल्यू c की। अब कंपैरिजन किसका करना है, इससे छोटी वाली पावर का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग v। अब v को कंपेयर कर लें, इधर v है इधर v नहीं है, इधर आ जाएगा 0। इसी इक्वेशन को करना है, इधर और कोई v है नहीं, इधर सिर्फ c है, तो c की वैल्यू क्या आ गई जी, 0। अब ये a, b और c की वैल्यू जो यहाँ पर आपने ये इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। जब ये वैल्यू तीनों यहाँ पुट करेंगे हमारे पास, तो आंसर बन के आ जाएगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर v इंटू 1 प्लस वी स्केयर, a की वैल्यू 1 ओवर v प्लस b की वैल्यू -2v प्लस 0 ओवर v स्केयर प्लस 1 या 1 प्लस v स्केयर। सो 1 ओवर v -2v ओवर v स्केयर प्लस 1। तो ये हमारे पास 1 माइनस वी स्केयर ओवर v इंटू 1 प्लस वी स्केयर, ये इसका आंसर आ गया। यानी ये एग्जाम्पल ऐसी थी बेसिकली कि एक क्वेश्चन के अंदर मज़ीद एक क्वेश्चन छुपा हुआ था, हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से उसको भी सॉल्व कर लिया। अब ये आपके पास इक्वेशन m है, ये
इस वैल्यू को अब इस इक्वेशन m के अंदर पुट कर दे, ये इस वाली जगह के ऊपर डी वी की साथ अब ये वैल्यू नहीं रहेगी, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन के आएगा हमारा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 1/v माइनस 2v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 और सारे के बाहर क्या है जी dv इज इक्वल टू 1/x और ये dx। तो ये हमारे पास अब सेपरेट वेरिएबल हो गए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमने सॉल्व भी कर लिया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें 1/v की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग v माइनस, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर 2v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 और ये dv, इधर इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग, इसे हम c कह सकते हैं, कांस्टेंट आएगा हम नेचुरल लॉग कह देते हैं। क्यों कहना है यहाँ पर नेचुरल लॉग, यहाँ इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई तो ऐसे ही इसको कर लेंगे। अब ये मेन पॉइंट आपने यहाँ पर समझना है। देखिए नीचे जो आपके पास फंक्शन है वो है v स्क्वायर प्लस 1 का। इस v स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम v का डिफरेंशियल देखें तो वो आएगा 2v dv। सो नीचे ये वाला सारा फंक्शन है और ऊपर ये वाला सारा नीचे वाले का डिफरेंशियल मौजूद है। तो आपको बात बताई है जब नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद हो तो हमने क्या करना है, नीचे वाले के साथ सिंपली लॉग अप्लाई कर देना है नेचुरल लॉग, तो v स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर किया, नीचे फंक्शन था ऊपर इसका डिफरेंशियल आएगा इसलिए नीचे लॉग v आ गया, नीचे फंक्शन है ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है तो नीचे लॉग x आ गया। तो सेम इसी तरह से ये नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c। अब जरा देखें, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग cx और इसे आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग v ओवर v स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है जब वो प्लस हो रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन में लिख देना, जब वो डिवाइड माइनस हो रहे हैं तो उन्हें डिवीजन में लिख देना। अब दोनों साइडों पे चूंकि लॉग आ गया है तो एक्सपोनेंट अप्लाई करें तो उससे लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन के क्या बच जाएगा, v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cx। अब v की वैल्यू क्या हमें पता है, हमें पता है v इज इक्वल टू होता है y ओवर x के। तो यहाँ v की जगह क्या पुट कर देते हैं y ओवर x और नीचे भी y ओवर x, तो ये y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और ये cx। अब डबल आपके पास आ रहा है यहाँ पर रेशो, तो y ओवर x, अगर हम इस नीचे वाले को एलसीएम ले लें तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ये नीचे वाला कुछ इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू cx। अब रेशो बाय रेशो जब आ जाए ना तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो इन्वर्ट होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये देखें ये x इस स्क्वायर से कट गया और ये वाला x इस x से कट गया, तो हमारे पास जो c आ गया वो c किसके इक्वल आ गया जी, वो आ गया y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर, यहाँ पर छोड़ दें, यही हमारा आंसर है। सिंपलीफाई थोड़ा सा करना है तो y इस तरफ ले आएँ, तो y माइनस cy स्क्वायर इज इक्वल टू cx, यहाँ से y कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस cy इज इक्वल टू cx स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, इससे मज़ीद हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम इसे आंसर फाइनल कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें एक होमवर्क मिला था, ये हमने वो होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिए।